जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारे चैनल में अभी फिलहाल जिस मुद्दे की बहुत चर्चा हो रही है उस पर बात करें। आजकल अरावली बहुत न्यूज़ में है और कुछ दिन पहले अरावली पहाड़ियों में ही जो अंबाजी मंदिर है, गुजरात का बड़ा अंबाजी का मंदिर, उसके बारे में एक न्यूज़ आई जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने वहाँ के जो पूर्व राजवी हैं दाता स्टेट के, उनके पूजा के विशेषाधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया या उन्हें पूजा करने का हक नहीं है, ऐसा जजमेंट दिया और उस पर कई चर्चाएं होने लगी। इस पर हम बात करें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, 24 दिसंबर को गुजरात हाई कोर्ट ने एक पुराने संपत्ति विवाद के मामले में अपना निर्णय सुनाया। संपत्ति का जो विवाद था वो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में जो अंबाजी का मंदिर है उसकी ट्रस्ट और वो मंदिर जिस स्टेट में आता था आजादी से पहले, वो दाता स्टेट के जो राज परिवार के वंशज है उनके बीच था। 2008 में दाता स्टेट के राज परिवार द्वारा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के जो निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन की गई थी और उन्होंने मंदिर पर अपना हक बताया था और मंदिर का संचालन करने वाली पब्लिक ट्रस्ट को गैर कानूनी घोषित करने का हाईकोर्ट से आग्रह किया। लेकिन हाईकोर्ट ने 2011 में जब ट्रस्ट के द्वारा हाईकोर्ट में विरोध किया गया और हाईकोर्ट ने अपने पक्ष रखते हुए पब्लिक ट्रस्ट ने कहा कि राजा को ये अधिकार नहीं है, राज परिवार के लोगों को ये अधिकार नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट ही मंदिर का संचालन कर सकती है। और साथ में उन्होंने राज परिवार द्वारा आठम के दिन उन्होंने पूजा के अधिकार को भी चैलेंज किया, जिसका निर्णय हाईकोर्ट ने कानूनी आधारों पर दिया। जैसे ही निर्णय आया पूरे गुजरात में और पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी और कई लोग तो ऐसा कहने लगे कि कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है और ये ठीक नहीं है, परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। कई राज परिवारों के लोग बोलने लगे कि भारत सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन हुआ है। तो इस बारे में हमें आज चीजों को समझने की जरूरत है। पहली बात, मैं राज परिवार का समर्थन करता हूं कि उन्हें पूजा करने देने चाहिए, लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि आप न्यायालय पर टीका टिप्पणी करो। न्यायालय किसी का अपमान करने के लिए या किसी परंपरा को तोड़ने के लिए जजमेंट नहीं देता। न्यायालय के सामने जो विवाद आता है, जो पहलू आते हैं, जो पिटीशन आती है, उस पर न्यायालय जो है वो कानूनी आधारों पर अपना विचार करता है और कानून के आधार पर अपना निर्णय सुनाता है। इसलिए न्यायालय पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमें उच्चतम न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। अगर जो जजमेंट आया है वो किसी एक पक्ष को, जैसे कि इस केस में दाता के राज परिवार को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो भी प्रक्रिया है उसका अवलंबन कर सकते हैं। ये कोई आखिरी पायदान तो है नहीं, इसके आगे भी वो जा सकते हैं। उन्होंने जाना चाहिए और शायद वो जाने वाले हैं और अपने पक्ष में निर्णय लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए न्यायालय पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। अगर हम केस को समझें तो देखिए, जब राज परिवार ने हाईकोर्ट के सामने पिटीशन की, हाई राज परिवार की ये दलील थी कि भाई ये अंबाजी का जो मंदिर है वो हमको हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ है, हम इसके शासक थे आजादी से पहले, और आजादी के समय भारत सरकार और हमारे में कॉम्प्रोमाइज हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, उसके मुताबिक कोई भी कोर्ट हमारे मामलों को, जो आजादी से पहले की व्यवस्था है, उसको रिव्यू नहीं करेगा। जब हाईकोर्ट के पास ये मामला आया तो हाईकोर्ट ने इस मामले को दो भागों में बांटा कि एक आजादी से पहले की स्थिति और आजादी के बाद की स्थिति। जब कोर्ट ने देखा कि आजादी से पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि आजादी के पहले जो स्थिति होगी उसमें कोई चेंज कोर्ट नहीं सकता अगर समझौते के मुताबिक, तो कोर्ट ने यह पाया कि 1934 और 1937 में भी तब जो न्याय व्यवस्था थी उन्होंने जजमेंट दिया था और ये पाया था कि जो स्टेट के राज परिवार के लोग हैं वो मात्र मंदिर के संचालक या सेवक है। सारा जमीन, सारी जायदाद जो है माँ अम्बा के नाम पर दी गई है, माता अम्बा जी के नाम पर दी गई है। भगवान को भी
व्यक्ति माना गया है, जैसे कि अयोध्या के केस में रामलला को माना जाता है, और सारी संपत्ति उनके नाम पर है, यानी वो मालिक नहीं है, सिर्फ वो संचालन कर रहे थे क्योंकि वो उस समय वो उस क्षेत्र के शासक थे। यानी कोर्ट ने पाया कि आजादी से पहले भी वो मालिक नहीं थे, आजादी के बाद तो कानूनन वो मालिक होने का दावा कर ही नहीं सकते थे, यानी यहाँ पे समझौता तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। कोर्ट ने पाया कि आज के कानून के मुताबिक और पहले की स्थिति को भी देखते हुए पब्लिक ट्रस्ट ही इसका संचालन कर सकती है। हाँ, अब कोर्ट के सामने पूजा के बारे में ट्रस्ट के द्वारा मुद्दा उठाया गया तो कोर्ट को उसमें भी कानून के मुताबिक व्याख्या करनी पड़ी कि भाई सबको समान अधिकार है, किसी को विशेष अधिकार नहीं है। यानी कोर्ट ने अपना काम किया है, उनके सामने जो मुद्दे आए उनको उन्होंने कानूनी तौर पर उसकी व्याख्या की है। इसमें हाईकोर्ट को दोषी देना या न्यायालय के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं। हाँ, हो सकता है कि उस जो जजमेंट है उसमें त्रुटि है तो उसको कानूनी तौर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब रही बात इस केस से निकल के आने वाले अन्य प्रश्नों के बारे में कि भाई क्या राज परिवार को पूजा करने का अधिकार नहीं है, तो व्यक्तिगत तौर पर मेरी ये राय है कि ऐसे मामलों में कोर्ट का दोष नहीं है, हमारा दोष है, लोगों का दोष है, क्योंकि कोई ना कोई तो राज परिवार के खिलाफ कोर्ट में गया होगा, ट्रस्ट के लोग गए होंगे, तभी कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी पड़ी। अगर ऐसी स्थिति ना होती तो कोर्ट क्यों व्याख्या करता। हमें अपने परंपराओं का पालन करना पड़ता है, कोर्ट परंपराओं का पालन नहीं करेगा। राज परिवार को पूजा करने का अधिकार देना चाहिए, राज परिवार को अगर मंदिर का संचालन भी करना है तो उसका भी अधिकार देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? लेकिन वो कोर्ट नहीं देगा। वो लोग जो लोग उनके खिलाफ गए उन्होंने उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में जितने भी मंदिर राज परिवारों ने बनाए या जो राज परिवारों ने जो मंदिर बनाए, तो किसी ने भी भगवान का मालिक बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यही लिखा कि ये सारी संपत्ति के मालिक ये भगवान है, जिस भगवान का भी वो मंदिर है, और वो उसके सेवक या संचालक है। इस देश में ही नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या कोई राजा नहीं है कि जो भगवान का मालिक बनने की कोशिश करे और ऐसा लिखे कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, मैं इस भगवान का मालिक हूं। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। यानी उन्होंने ऐसा लिखा है तो हमने उस शब्द को पकड़ना नहीं चाहिए, हमने अपने परंपराओं का पालन करना चाहिए। उन्हें पूजा करने का अधिकार है, राजा है, भले आज उन्होंने सारा राज देश को दे दिया तो हमें इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि उनको हम पूजा का अधिकार भी छीन ले। लेकिन ये कोर्ट का काम नहीं, ये हमारा काम है, हम जनता का काम है। जो लोग राज परिवार के खिलाफ कोर्ट में गए उनको सोचने की जरूरत है, जनता को सोचने की जरूरत है। इसमें कोर्ट या न्यायालय को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। राज परिवारों के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में भी हमें सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए, कानूनी बातों को छोड़ देना चाहिए, परंपराओं को देखना चाहिए और कानून में जाने की जरूरत नहीं। अगर हम कानून में नहीं जाएंगे तो न्यायालय कानूनी व्याख्या नहीं करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करें। जय हिंद।